जगत दीदी की देवरानी कंचन ने व्लॉग में थंबनेल डाला है। सबके साथ अच्छा करने वाला हमेशा बुरा होता है। ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। सास का छोटी बहू से लगाव नहीं। हाँ, देवरानी जी ने अपनी सासू माँ के साथ बात करके अपनी सासू माँ के मन की सारी बातें बाहर निकाली जगत दीदी के लिए, यानी उनकी बड़ी बहू के लिए। और आगे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। जगत दीदी पहुंची अपने ससुराल जबलपुर कंटेंट की खोज में। बेचारी को कंटेंट की बहुत कमी हो गई थी। यहाँ पर भाई भाभी का खुद का व्लॉग हो गया है तो उन्हें अपनी कंटेंट चाहिए, नहीं तो उस बच्चे को वो अच्छा कंटेंट बना लेती। बट बैड लक टू जगत दीदी कि उनका जो कंटेंट था वो उनके माँ भाई ने खुद एक चैनल खोल लिया और वो उनके हाथ से चला गया। तो अब उन्हें घर में कोई कंटेंट मिलता नहीं है मम्मी मम्मी पापा पापा करने के सिवा। तो उन्होंने कहा चलो बर्थडे का इनविटेशन आया है दोस्त का। पिछले साल नहीं गई थी ये, पिछले साल भी बुलाया था। पिछले साल ये नहीं गई थी, बस कहती रही मैं जाऊंगी पर गई नहीं। पर इस बार क्या है, इन्हें कोई और बुला नहीं रहा है। इतनी सारी पार्टीज़ हो रही हैं, चाहे आकांक्षा के यहाँ हो, चाहे अंकुश के यहाँ हो, चाहे अभी अभी जो 1 मिलियन की पार्टी हुई है वहाँ हो, तो कहीं पे भी इन्हें कोई बुला नहीं रहा है। तो अब ये करें क्या, इन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है। मम्मी मम्मी कितना करें, कितना डिप्रेशन दिखाएं, कुछ बताना भी नहीं है। बुटीक भी नहीं जाती हैं, सो के उठना है, चाय भी नहीं बनाती हैं, लेट उठना है, वही शूटिंग करनी है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि ये ससुराल जा रही हैं बर्थडे के बहाने। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी वापस आपके साथ आ गई हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने। इंसान वही है जगत दीदी यानी नेहा आशीष तिवारी, लेकिन बात थोड़ी अलग है। हमारी जगत दीदी चली ससुराल, और ससुराल में क्या करके आई, क्यों गई, क्या उद्देश्य था, ये सारा मैं अंत तक आपको बताऊंगी। असली उद्देश्य जो मुझे उनके क्लोज़ लोगों से पता चला है, जो उनके क्लोज़ लोग हैं ना, करीबी लोग, उन लोगों से मुझे पता चला है कि उनका उद्देश्य क्या था ससुराल जाने का। तो ये सारी बातें मैं आपको अंत तक बताऊंगी, बस बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। चलिए आगे बात करते हैं कि वो यहाँ से गई 2 गाड़ियों में। एक गाड़ी में उनका भाई भाभी और लोग गए, और एक उनका भाई जो साथ में लगा रहता है, उनका चचेरा भाई, वो उनके साथ गया जबलपुर। ये अपने ससुराल गई, छुपके से ऐसे घुसी जैसे बिना बताए गई थी। क्या इन्होंने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था कि ये जबलपुर आ रही हैं, अपने ससुराल आएंगी? ज़रूर किया होगा, क्योंकि ये यही कह रही थी ना कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने बुलाया है, बुलावे पे जा रही हूँ, तो मतलब उन्हें पता होगा कि आप आ रही हैं। तो फिर ये अचानक से ऐसे दिखाना कि मैं अचानक से गई, वो सो रही थी और मैंने जगाया और वो खुश हो गई, ये स्क्रिप्ट ना अब खुल चुकी है आपकी जगत दीदी। तो इसको अब आप बंद कर दो, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि आपका हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। जैसा आप दिखाती हो ना वैसा होता नहीं है। आप भले पहले ही आ गई होगी, उसके बाद आपने जो है ये ड्रामा सिखा के अपनी सासू माँ से करवाया होगा। बाकी आप जो ये साड़ियाँ सेलेक्ट करती हो ना ससुराल जाने के लिए जबलपुर, सच में कहाँ से लाती हो? स्पेशली खरीद के रखती हो क्या कि जब जबलपुर जाऊँगी तब ऐसे कपड़े पहनूँगी? हैं, ये सोच के करती हो क्या कि ये वाला कपड़ा तो जबलपुर के लिए ही है? इस तरह से प्लान करके आप कपड़े सेलेक्ट करती हैं जबलपुर जाने के लिए, और दिखाती हैं कि मेरी मदद की इसने, मेरी मदद की उसने कपड़े पहनने के लिए। वैसे आप अच्छी लग रही थी, बुरा ना माने, अच्छी ही लग रही थी। फिर इनकी सास बहुत खुश हो जाती है, ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। और पहले भी जब ये जबलपुर जा चुकी हैं तो इन्होंने कुछ अलग ही दिखाया है कि ये ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं, बहुत ही सकुचित सा बिहेव कर रही हैं, और ऊपर जाके ताला खुल रहा है और ताला खुलने के बाद ये अपने कमरे में जा रही है। ये सब पुराने व्लॉग्स हैं, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। और उसमें ना देवरानी दिखती है ना देवरानी के बच्चे दिखते हैं। एक बच्ची दिखती है बस, जो इनके पीछे पीछे आ जाती है इत्तेफाकन, उसे भी बहुत ही हल्का सा दिखाती हैं, ज़्यादा नहीं। और देवरानी का तो ये नाम ही नहीं लेती, मतलब ऐसा लगता है कि उस घर में देवरानी रहती ही नहीं है, या छोड़ के चली गई है क्योंकि ये आ रही हैं। इस टाइप का ये शोकेस करती है। देवर तो दिखता है क्योंकि देवर ही इनको लेने जाता है पिछली बार जब ये आती हैं तो इस बार भी देवर तो दिखा, लेकिन इस बार जो सरप्राइज़ एलिमेंट था इनके व्लॉग में था देवरानी कंचन जी, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि वो बेचारी कहती तो रहती थी कि मैं जगत दीदी की देवरानी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, पर मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से वो अपने व्यूज़ कमाती थी अपने व्लॉग्स में पिछले 1 साल से। जगत दीदी इनको पॉपुलैरिटी देती नहीं थी, जगत दीदी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि ये जो कंचन है ये मेरी देवरानी है। लेकिन जब गरियाना होता था, बहुत बुरा भला बोलना होता था अपने ससुराल वालों को, देवरानी को, देवर को, सास को, तो वो इनडायरेक्ट मैसेज कर, मतलब इनडायरेक्ट व्लॉग्स बना के बोलती थी
जो उनको समझ आता था उनको आता था, जिनको नहीं आता था वो सोचते ही रहते थे, पूछते रहते थे दीदी किसको गरिया रही हो, किस पे गुस्सा हो रही हो, किसने आपके साथ बुरा कर दिया, और फिर वो बताती नहीं थी। क्योंकि वो अगर बता देती कि वो अपनी देवरानी को डांट रही हैं या देवरानी ये है, तो फिर देवरानी को सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं ना, व्यूज़ आने लगते, समझ रहे हैं। तो वो नहीं चाहती उनकी वजह से कोई भी पॉपुलर हो, इसीलिए वो किसी के भी सामने अपना डिस्क्लोज़ नहीं करती थी कि देवरानी कौन है। लेकिन अब इस बार बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। और उसकी सफाई भी उन्होंने इसी ब्लॉग में दे दी है कि भाई मेरी मदद की है मेरे देवर देवरानी ने, इस बुरे वक्त में मेरी मदद की है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी। तो जी हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना परिवार ही आपका अपना है। इनफैक्ट एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद ससुराल ही अपना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ससुराल अपना घर होता है, पीहर नहीं, मायका नहीं। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप जाके बैठी हैं मायके में, और जनता को सवाल ना उठे, कोई सवाल ना करे कि बच्ची को ताशी को लेके क्यों नहीं जा रही हो, तो आपने पहले ही वीडियो में बोल दिया कि बेटा मैं तुमको गर्मियों की छुट्टी में लेके जाऊँगी। क्यों, संडे था, आप लेके जा सकती थी। सैटरडे, सेकेंड सैटरडे हर स्कूल्स में छुट्टी होती है, सेकेंड सैटरडे संडे था, आप लेके जाती, और एक दिन अगर छुट्टी लग भी जाती तो क्या ही बिगड़ जाता है ना। लेकिन आपने नहीं किया, आप ले जाती ना, तब माहौल कुछ और ही होता। और अब गई थी एक बच्चे के बर्थडे में, बच्चे के बर्थडे में तो बच्चे ही आते हैं ना, आपकी बाकी फ्रेंड्स भी तो बच्चे लेके आई थी, आप क्यों नहीं ले गई बताइए। क्योंकि वो आपका एक कंटेंट है, उसे जब भुनाएंगी, जब आप हर जगह से फेल हो जाएंगी तब उस बड़े कंटेंट को भुनाएंगी। तो अकेले आप पहुंच गई अपने ससुराल, फिर उसी कमरे में गई, फिर ये मुझे बोला नहीं जा रहा, उस कमरे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा वैसा लग रहा करती रही। फिर तैयार हुई, तैयार करने में सास ने मदद की, बहुत प्रेम भाव दिखाया आपने। प्रेम भाव देखिए, वो सास तो वही है जो पहले थी, वही अब है, तो उसने वही प्रेम भाव पहले भी दिखाया होगा, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं दिखाई। उसने वही प्रेम भाव देवरानी ने भी पहले दिखाया होगा, आपने वो चीज़ नहीं दिखाई। लेकिन इस बार आपने देवरानी का नाम भी लिया, इनफैक्ट ये भी कहा कि मैं अपने व्लॉग में टैग कर दूँगी, तो आप लोग जाके इन्हें देख लीजिएगा। तो आपने इतनी हेल्प की क्योंकि उन्होंने आपका साथ दिया, जब आप गलत थी तब आपका साथ दिया, है ना, ऐसा है ना। बुरे वक्त तो आप पे बहुत गुजरे, बुरा वक्त तो तब भी था, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में या किसी भी महिला या किसी भी औरत की ज़िंदगी में उससे बुरा वक्त नहीं हो सकता जो आपकी ज़िंदगी में आया था, जब आशीष जी की डेथ हुई थी आपके हस्बैंड की। तो उस वक्त भी तो ये लोग थे, उस वक्त भी तो इन लोगों ने साथ दिया ही होगा ना। जो थोड़ी बहुत रिचुअल्स में ऊपर नीचे सबके घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो उसकी वजह से आप आज तक वापस अपने ससुराल रहने ही नहीं गई। और आपकी माँ को देखिए, विदाई के टाइम कह रही हैं जल्दी से सुबह उठ के जल्दी से निकल जाना। ये कौन सी माँ सिखाती है, कौन सी माँ अपनी बेटी को कहती है कि ससुराल से जल्दी से निकल जाना, बताइए। तो कमी आपकी माँ में ही है, कमी आपकी परवरिश में है, कमी आपके संस्कार में है, इसीलिए आप ऐसा सोचती हैं। जब आप अपनी बहू को, शुभा को भेजती हैं, तब तो वहाँ तो बड़ा मातम बन जाता है, भाई कब आओगी शुभा, कब आओगी, कब आएगी बहू वापस, और दूसरे की बहू अपने घर रख रखी है। अगर आपको इतनी अच्छी नींद आती है वहाँ पे, इतना ही अच्छा लगता है, इतना ही हे होता है, इतना ही अच्छा लगता है, तो आप और आपकी बेटी जबलपुर क्यों नहीं रहते उसी घर में। वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, वहाँ ज़्यादा अच्छा है, वो उसका घर है, उसका हक मिलेगा उसे। आपको भी अच्छा लगा ना वहाँ। बाकी ये बात अलग है कि चाय खुद बना के पीनी पड़ी सुबह उठ के, और सुबह जल्दी उठना भी पड़ा, नहीं तो यहाँ तो अपने मायके में तो 12-12 बजे उठती हैं, वहाँ जल्दी उठना पड़ा, खुद की चाय बनानी पड़ी, खुद से पहनना पीना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, है ना। और फिर जो है सासू माँ ने साड़ी बदलवा दी। सासू माँ ने कहा वाइट मत पहनो, क्योंकि आप तो सिलेक्ट करके जाती हो ना, स्पेशल साड़ी सिलेक्ट करके जाती हो जबलपुर ससुराल जाने के लिए। तो उन्होंने भी इस बार सेलेक्ट करके रखी थी अच्छी सी साड़ी। जो आपने बदनाम कर रखा है ना अपने सासू माँ को कि वो मुझे छूती नहीं थी, वो मेरे सामने नहीं आती थी, वो बाथरूम यूज़ नहीं करती थी, वो अगर ऐसी होती तो वो आपकी वाइट साड़ी से खुश होती कि भाई मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बहू वाइट साड़ी पहन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइट में रेड भी था, इतनी ख़राब भी नहीं थी वो साड़ी, लेकिन उन्होंने भी आपको गीली चप्पल से भिगो के अच्छे से दिया। उन्होंने आपको लाल हरी साड़ी निकाल के दी कि ये पहन के जाओ, तुम जो सिलेक्शन करके लाती हो वो अच्छा नहीं है, मेरा सिलेक्शन पहन के जाओ। और जब वो पहन के आप गई तो आपकी भाभी ने क्या कह दिया कि तुम तो एक ही दिन में जबलपुर की बहू बन के आ गई। मतलब वो भी ताना मार रही है आपके कपड़ों को। तो आपके मायके वालों में ही कमी है, आपके मायके वाले ही नहीं चाहते कि आप अपने ससुराल में सेटल हो, नहीं तो आपकी बेटी को और आपको, आपके पापा को वहाँ भेज देना चाहिए। और अगर कोई परेशानी आती है तब उस पर बात करनी चाहिए। बाकी उन लोगों को देखकर मुझे लगा कि कोई परेशानी की बात तो है ही नहीं। खैर, इनके जाने के बाद इनकी जो
बहू है, छोटी बहू यानी इनकी देवरानी कंचन ने एक व्लॉग बना के डाला और कहा कि वो रेगुलरली नहीं बनाती थी पर आज स्पेशल डे है तो आज तो बनाना बनता है। तो उसमें उन्होंने व्लॉग बना के अपने सासू माँ को भी लिया उस व्लॉग में, और सासू माँ के लिए ये भी मेंशन किया कि 1 साल से वो व्लॉगिंग कर रही हैं पर कभी सासू माँ व्लॉग में नहीं आई, कुछ नहीं बोली, पर आज बोला। तो क्या बोला कि तुम अच्छा करो तो भी लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम बुरा करो तो भी लोग तुम्हें बुरा करेंगे। तो भगवान सब देख रहा है, सबका अच्छा करो और खुश रहो, जहाँ भी रहो वहाँ खुश रहो। जो समझता है आपको उसे अपने साथ रखो, जो नहीं समझता है वो अपना रास्ता देखे। कितनी अच्छी बात उनकी सास ने बड़े अच्छे से प्रेम भाव से क्लियर कट बोल दी। और जो इन्होंने थंबनेल में लगाया है वो भी एक ताना है अपनी जेठानी के लिए, है ना। तो उन्होंने ये भी कहा उनकी सासू माँ ने कि मीठा बोलिए और मन का आपक होए। तो उन्होंने अपनी बड़ी देवरानी, बड़ी जेठानी के लिए, बड़ी बहू के लिए ये भी कहा कि भाई अच्छा अच्छा बोलो और अच्छे से मिलजुल के सबके साथ रहो। तो जगत दीदी की जो सास हैं पहली बार आई कैमरे में, और वो छोटी बहू के कैमरे में, और उन्होंने सारी मन की बात, अपने दिल में जो भी बात उनके उभर रही होगी, भाई देखिए जिसने जवान बेटा खोया है, पति पत्नी का रिश्ता सब बोलते हैं, लेकिन जिसने बच्चा पैदा किया है, अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, उसका बच्चा, उसकी बीवी जब सामने आती है, अपनी बड़ी बहू जब उनके सामने आई, तो उनके सामने जो भी विचार आए, जो भी हुआ, चाहे जो स्टॉक में हुआ, चाहे दुनिया जमाने से जो ये गाती रहती हैं, सब कुछ झूठ बोल रखा है इन्होंने सिंपैथी के लिए, तो उन्होंने कुछ लाइनों में ही सब कुछ क्लियर कर दिया अपनी छोटी बहू के व्लॉग में आके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।